नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट फैक्ट्स और मैं हूं आपका दोस्त जो क्रिकेट को सिर्फ स्कोर कार्ड से नहीं, जज्बात, माइंडसेट और फैसलों की कहानी से देखता है। कहते हैं ना, गिरना भी जरूरी होता है, क्योंकि गिरने के बाद ही इंसान को पता चलता है कि वो किस ऊंचाई पर था और अब उसे कितनी मजबूती से उठना है। टीम इंडिया भी गिरी थी साउथ अफ्रीका के सामने, और वो गिरावट सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, एक अलार्म था, एक ऐसा झटका जिसने टीम इंडिया को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। और उसी सवाल से जिम्बाब्वे वाला मैच पैदा हुआ। आज की ये कहानी सिर्फ इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की नहीं है, ये कहानी है कुदरत के निजाम से निकलकर अपने दम पर आगे बढ़ने की। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। जब गिरना जरूरी हो गया। साउथ अफ्रीका की हार, एक हार कई सबक। साउथ अफ्रीका से मिली हार टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक था उस हार के बाद का माहौल। मैच हारना क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद अगर आप खुद को धोखे में रखना शुरू कर दो तो वहीं से असली नुकसान होता है। इंडिया उस वक्त कुदरत के निजाम पर जिंदा थी, नेट रन रेट के भरोसे दूसरों के मैचों के रिजल्ट गिनते हुए। और यही सबसे बड़ा अलार्म था, क्योंकि बड़ी टीमें कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहती। सरहद पार का शोर और भारत का सन्नाटा। साउथ अफ्रीका की हार के बाद सरहद पार से आवाजें तेज हो गईं। इंडिया बाहर है, अब सेमीफाइनल पाकिस्तान खेलेगा, कुदरत का निजाम फिर एक्टिव हो गया। ये वही आवाजें थीं जो हर वर्ल्ड कप में सुनाई देती हैं। लेकिन इतिहास एक बात साफ कहता है, जब आप दूसरों के दुख में खुश होते हो तो ऊपर वाला आपको आपकी औकात जरूर याद दिलाता है। और इस बार भी वही हुआ। साउथ अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज, पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट। इस पूरे ग्रुप का सबसे बड़ा मोड़ आया साउथ अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज मैच में। वेस्ट इंडीज जो खुद को पहले ही सेमीफाइनल का दावेदार मान चुका था, नेट रन रेट बेहतर, कॉन्फिडेंस हाई और माहौल उनके फेवर में। लेकिन साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया और इसी एक रिजल्ट ने पूरा समीकरण बदल दिया। अब इंडिया सिर्फ कुदरत के निजाम पर नहीं थी, अब दरवाजा खुल चुका था, लेकिन अंदर जाना अब भी आसान नहीं था। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, दबाव का असली इम्तिहान। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले एक बात बिल्कुल साफ थी, ये मैच हारना मतलब टूर्नामेंट से लगभग बाहर होना। कोई बहाना नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, या तो जीत या फिर पैकअप। और यही वो पल होता है जहां असली टीम सामने आती है। टॉस और पहली मानसिक लड़ाई। जिम्बाब्वे ने टॉस जीता और बॉलिंग चुन ली। कागज पर यह फैसला सही था, क्योंकि दबाव इंडिया पर था, लेकिन मैदान पर जिम्बाब्वे एक बात भूल गया, दबाव वही टीम संभालती है जो पहले गिर चुकी हो। और आज इंडिया पहले ही गिर चुकी थी, अब डर खत्म हो चुका था। संजू सैमसन, रन नहीं सोच बदलने वाला फैसला। आज के मैच का सबसे बड़ा और सबसे साहसी फैसला था संजू सैमसन को ऊपर भेजना। यह फैसला स्कोर कार्ड के लिए नहीं था, ये फैसला माइंडसेट के लिए था। पिछले मैचों में टीम इंडिया पर ऑफ स्पिनर्स का कर्ज चढ़ चुका था। लेफ्ट हैंड टॉप ऑर्डर, ऑफ स्पिनर्स को फुल कंट्रोल, और यही वजह थी कि इंडिया बार बार फंस रही थी। आज उस कर्ज को उतारने का फैसला हुआ। संजू सैमसन ऊपर आए, 15 गेंद 24 रन। लेकिन कहानी इससे बड़ी। लोग पूछेंगे, 15 गेंद में 24 रन क्या बड़ी पारी है? नहीं, लेकिन क्रिकेट में हर पारी रन से बड़ी नहीं होती। कुछ पारियां फील्ड बदलती हैं, कुछ पारियां गेंदबाज का दिमाग बदलती हैं। संजू की पारी वही थी। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना, ऑफ स्पिनर पीछे हटा, फील्ड फैली और इंडिया को सांस लेने की जगह मिली। यही प्रो लेवल क्रिकेट है। पावर प्ले, नर्वस इंडिया नहीं, कंट्रोल्ड इंडिया। पावर प्ले में आज इंडिया अलग दिखी। विकेट गिरा लेकिन भगदड़ नहीं मची, रन भी आए और कंट्रोल भी रहा। यह संकेत था कि टीम अब मैच को पढ़ रही है। अभिषेक शर्मा, कच्चापन पीछे, समझ आगे। अभिषेक शर्मा को लेकर एक शिकायत थी, बहुत जल्दी अटैक, बहुत जल्दी आउट। लेकिन आज अभिषेक अलग थे। उन्होंने समय लिया, उन्होंने गेंद को देखा, उन्होंने खुद को रोका, और फिर 30 गेंदों में 55 रन। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटेंशन बदला, मैच पलटा। जब मैच हाथ से निकल सकता था, लेकिन नहीं निकला। कि कैसे? टीम इंडिया डर से बाहर निकल चुकी थी। संजू सैमसन का फैसला सिर्फ एक टैक्टिकल मूव नहीं था, वो एक मानसिक स्विच था।
लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होनी थी, क्योंकि टी20 में शुरुआत अच्छी हो जाए तो भी मैच वहीं नहीं जीतते। मैच जीतते हैं मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में, और यहीं से इस मैच की असली कहानी शुरू होती है। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद का पल। जब अभिषेक शर्मा आउट हुए, स्कोर अच्छा था, लेकिन विकेट गिर चुका था। यही वो पल होता है जहां टीम दो रास्तों में बंटती है, या तो स्लो होकर खुद को सुरक्षित करो, या फिर इंटेंशन और तेज करो। आज इंडिया ने दूसरा रास्ता चुना। सूर्य कुमार यादव, इंटेंशन की वापसी। आज अगर किसी एक खिलाड़ी ने मैच का टोन सेट किया तो वो थे सूर्य कुमार यादव। पिछले कुछ मैचों में सूर्य कुमार यादव को लेकर एक शिकायत थी। वो पुराने वाले सूर्या नहीं रहे, वो रुक रहे हैं, वो सुरक्षित खेल रहे हैं। लेकिन आज वो सूर्या वापस आया, जिसे देखकर गेंदबाज घबराते हैं। 13 गेंद 33 रन। ये आंकड़ा छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे जो इंटेंशन था वो बहुत बड़ा था। पहली ही गेंद से 360 डिग्री शॉट्स। फील्ड की परवाह नहीं, गेंदबाज की इज्जत नहीं, और यही चीज सामने वाली टीम को मेंटली तोड़ती है। आज सूर्या ने रन नहीं बनाए, डर पैदा किया। क्यों ये 33 रन 50 जैसे थे? टी20 क्रिकेट में हर रन की कीमत बराबर नहीं होती, कुछ रन मैच बदलते हैं। सूर्य कुमार यादव के ये 33 रन ऐसे ही रन थे, क्योंकि रन रेट बढ़ा, गेंदबाज का प्लान टूटा, फील्ड सेटिंग गड़बड़ाई, और सबसे बड़ी बात, जिम्बाब्वे को यह एहसास हुआ कि आज ये टीम रुकने वाली नहीं है। तिलक वर्मा, दबाव से जवाब तक। अब आते हैं इस मैच के सबसे अंडररेटेड हीरो पर, तिलक वर्मा। पिछले मैचों में उन पर सवाल उठे थे, बहुत स्लो है, टी20 का प्लेयर नहीं, गलत पोजीशन पर खेलते हैं। और जब किसी खिलाड़ी पर लगातार सवाल उठते हैं तो दो ही चीजें होती हैं, या तो वो टूट जाता है या फिर वो जवाब देता है। आज तिलक वर्मा ने जवाब चुना। 14 गेंद 44 रन। सिर्फ आंकड़ा नहीं, 14 गेंदों में 44 रन, 275 का स्ट्राइक रेट। लेकिन असली कहानी इन नंबरों से आगे है। तिलक वर्मा आज डरे हुए नहीं थे, वो क्लियर थे किस गेंद को मारना है, किसे छोड़ना है, किस एरिया में हिट करना है। ये वही तिलक वर्मा है जो पिछले साल लगातार टॉप 10 टी20 बल्लेबाजों में रहा। आज उन्होंने याद दिलाया कि वो वहां क्यों थे। ईगो पर चोट और उसका असर। क्रिकेट सिर्फ स्किल का खेल नहीं है, क्रिकेट ईगो का भी खेल है। और जब किसी खिलाड़ी के ईगो पर चोट लगती है तो वो या तो बिखरता है या फिर खतरनाक बन जाता है। आज तिलक वर्मा खतरनाक बने। कोई फालतू शॉट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ क्लियर इंटेंशन। हार्दिक पांड्या, जब कप्तान खुद उदाहरण बने। अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा बातें होती हैं, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस वक्त एक अलग ही दौर में है। कुछ लोग इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, कुछ लोग इसे जिद कहते हैं, लेकिन असल में यह है जिम्मेदारी का असर। 23 गेंदों में 50। क्यों ये खास था? 23 गेंदों में 50 रन टी20 में नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है, ये रन कब आए? ये रन आए जब इंडिया पहले से अच्छी स्थिति में थी, यानी कोई दबाव नहीं, कोई मजबूरी नहीं, फिर भी अटैक यही बड़ी टीम की पहचान होती है। हार्दिक ने गेंदबाजों को मौका ही नहीं दिया कि वो मैच में वापस आएं। हार्दिक का संदेश साफ था। हार्दिक पांड्या आज सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो संदेश दे रहे थे, अगर मौका मिला तो हम आपको सांस नहीं लेने देंगे। और यही वजह थी कि जिम्बाब्वे का बॉलिंग अटैक पूरी तरह एक्सपोज हो गया। 256 रन, सिर्फ बड़ा स्कोर नहीं। अब बात करते हैं इस मैच के सबसे बड़े नंबर की, 256 रन। लोग कहेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ बने हैं, लेकिन क्रिकेट में स्कोर सिर्फ टीम देखकर नहीं बनते, इंटेंशन देखकर बनते हैं। 256 रन का मतलब था वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड टूटना, ग्रुप को 1-on-1 बना देना, और ये दिखा देना कि इंडिया सिर्फ क्वालिफाई नहीं, डोमिनेट करना चाहती है। साइकोलॉजिकल विन क्या होती है? कुछ जीत पॉइंट्स टेबल में दिखती है, कुछ जीत दिमाग में बैठ जाती है। 256 रन एक साइकोलॉजिकल विन थी, क्योंकि अगली टीम डर के साथ उतरेगी, बॉलर्स प्लान बदलेंगे और इंडिया के बल्लेबाज ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। यही जीत आगे के मैच जिताती है। एक दिन में दो बड़ी बातें। इस एक दिन में इंडिया के साथ दो बहुत बड़ी चीजें हुई। पहली, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग पूरी तरह एक्सपोज हो गई। दूसरी, साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट वाला एडवांटेज खत्म हो गया। अब कोई गणित नहीं, अब कोई कुदरत का निजाम नहीं, अब सिर्फ क्रिकेट। एशियन टीम्स का दबाव और इंडिया की जिम्मेदारी। इस वर्ल्ड कप में एक अजीब तस्वीर बन रही थी। अफगानिस्तान बाहर, बांग्लादेश बाहर,
श्रीलंका बाहर, पाकिस्तान लगभग बाहर। अगर इंडिया भी बाहर होती तो एशियन क्रिकेट के लिए यह बहुत बड़ा झटका होता। आज इंडिया ने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे एशियन क्रिकेट के लिए स्टैंड लिया। लेकिन कहानी अभी अधूरी है। 256 रन बने, मैच लगभग तय था। लेकिन क्रिकेट में लगभग शब्द बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अब बॉलिंग आनी थी। और वहीं कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है, जहां टीम इंडिया ने इंटेंशन से मैच को अपने कंट्रोल में ले लिया। जीत के बाद की असली परीक्षा 256 के बाद भी चैन क्यों नहीं। 256 रन बनाने के बाद अक्सर टीमें रिलैक्स कर जाती हैं, लेकिन बड़ी टीमें यहीं से चिंतित होती हैं, क्योंकि क्रिकेट में बड़ा स्कोर तभी बड़ा होता है जब बॉलिंग उसे सपोर्ट करे। और जिम्बाब्वे के खिलाफ यही हिस्सा इंडिया के लिए थोड़ा सा अलार्मिंग रहा। ब्रायन बेनेट, तारीफ भी चेतावनी भी। 22 साल का लड़का, नाम ब्रायन बेनेट, 97 रन। टैलेंट पर कोई सवाल नहीं, इस वर्ल्ड कप में वो लगातार रन बना रहा है। लेकिन इंडिया के लिए ये पारी सिर्फ तारीफ नहीं, एक चेतावनी भी है। जब एक यंग बैटर 256 के चेज में 97 मार रहा है तो सवाल उठता है, क्या हमारी लाइन लेंथ हर वक्त सही थी। बुमराह, क्लास इज परमानेंट। अगर कोई राहत की सांस देता है तो वो है जसप्रीत बुमराह। 3 ओवर 21 रन, बिना शोर बिना ड्रामा। बुमराह वही करते हैं जो बड़े मैचों में चाहिए, कंट्रोल। अर्शदीप सिंह, इकोनॉमी प्लस विकेट। अर्शदीप सिंह आज भी अंडररेटेड रहे। 4 ओवर 24 रन 3 विकेट। इस वर्ल्ड कप में वो लगातार विकेट ले रहे हैं। फिर भी मजे की बात यह है, जब भी ड्रॉप की बात आती है सबसे पहले अर्शदीप का नाम लिया जाता है। ये बताता है कि इंडिया के पास ऑप्शन कम है। हार्दिक और अक्षर, भरोसेमंद। कड़ी, हार्दिक पांड्या बॉल से भी भरोसेमंद दिखे। अक्षर पटेल हमेशा की तरह ठीक रहे। ये वो खिलाड़ी हैं जो बड़े मैचों में आपको धोखा नहीं देते। वरुण चक्रवर्ती, असर थोड़ा कम। वरुण चक्रवर्ती से उम्मीदें ज्यादा थी, लेकिन पिछले 2 मैचों में उनका असर थोड़ा फीका पड़ा है। विकेट नहीं मिल रहे, डॉट बॉल्स भी कम है। ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं, लेकिन नजर रखने वाली चीज जरूर है। शिवम दुबे, सबसे बड़ा सवाल। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, शिवम दुबे की बॉलिंग। 2 ओवर 46 रन। अगर ये ओवर नहीं होते तो जिम्बाब्वे 150 के आसपास रुक सकती थी, और 150 बनाम 184, साइकोलॉजिकल फर्क बहुत बड़ा होता है। फिर भी दुबे क्यों? सवाल ये है, इतने रन खाने के बाद भी क्या दुबे खेलेंगे? जवाब है हाँ, क्योंकि दुबे सिर्फ बॉलर नहीं है, वो बैटिंग देते हैं, वो बैलेंस देते हैं। एज पर जज नहीं किया जाता। क्या टीम बदलेगी? मेरे हिसाब से नहीं। अब एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। कुलदीप एक्साइटिंग है, वॉशिंगटन सुंदर भी ऑप्शन है, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन अब नहीं तोड़ा जाएगा। आगे का रास्ता, वेस्ट इंडीज अब कहानी साफ है। वेस्ट इंडीज को हराओ, सेमीफाइनल पक्का। लेकिन इतिहास डराता है। कोलकाता में वेस्ट इंडीज कभी वर्ल्ड कप मैच नहीं हारी, लेकिन इतिहास बदलने के लिए ही होता है। असली टेंशन, न्यूजीलैंड। अगर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड मिला तो टेंशन होगी। मैट हेनरी, पुरानी यादें, 2019 का दर्द। लेकिन फर्क ये है, आज की इंडिया डर के साथ नहीं खेलेगी। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट फैक्ट्स पर टीम इंडिया की पूरी कहानी। ये जीत सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं थी, ये जीत थी डर के खिलाफ, भ्रम के खिलाफ और कुदरत का निजाम से आगे बढ़ने की। अब 3 मैच, 3 कदम और इतिहास। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस बार इतिहास रचेगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, क्रिकेट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।